Good morning, children. Welcome back to our EVS class. Yes, we were running or we were going on with the chapter Air Everywhere. And hope my children have understood all the things about air, the important points that has been taken in the first video of chapter Air Everywhere. So the first thing, let me just go on with the revision work that what has been done in the last video. Yes, children, air is all around us. The quality of air or the things that can be noticed about air is we cannot live without air, and even we cannot see the air, we can only feel the air. Acha. The next thing is that the moving air is called wind, and the wind makes the things move from one place to another. Okay, and the very important thing is we all living things need air to live. See, everybody has to breathe, even the plants also breathe. So the breathing has been done by the animals, and for us also, जो हम human beings हैं, it's all because of the air around us. We need oxygen, we need fresh air to breathe इन, ताकि हमारी बॉडी को फ्रेश एयर मिल सके और हमारा हार्ट जो है वो अच्छी तरह से पंप कर सके. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव लर्न फ्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स अबाउट एयर इन दिस चैप्टर. दैट if you place a book, how can you feel the air, that the air is everywhere, and how can you see that air has the power? You can place a book in front of the table and you can switch off the fan, and immediately what happens, you can see that ki book ki jo pages hain wo apne aap hi udne lagte hain with the pressure of the air. Next thing, that the important thing that you have learned, that air takes up space. Air अपनी जगह बनाता है. With the example of balloon, air blowing in it, जब हम उसमें हवा भरते हैं तो air अपनी जगह, अपनी space लेता है, जिसकी मदद से, जिसकी help से balloon जो है वो फूलता जाता है. The next experiment is that if you place a water, half of the water in a tub, and you are going to put a glass, so you can see that the bubbles are, और थोड़ा सा उसको जब उठाते हैं ग्लास को तो हम देखते हैं कि बबल्स आने लगते हैं. मीन्स जब हम उसको ग्लास को प्रेशराइज करके थोड़ा अंदर डालते हैं पानी के, तो वहाँ पर वो क्या लेता है, गिव्स आउट एयर बबल्स. दिस शो दैट द स्पेस इनसाइड द ग्लास वाज ऑक्यूपाइड बाय वाटर. ग्लास के अंदर जो स्पेस है उसमें एयर है, उसने अपनी जगह बनाई हुई है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल कम टू नो दैट एयर हैज़ वेट. एयर को वज़न होता है, उसमें वेट होता है. ठीक है. होप यू ऑल आर हैविंग, द बॉयज़ स्पेशली, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फुटबॉल. सभी के पास एक ना एक फुटबॉल. इवन द गर्ल्स ऑल्सो दे यूज टू प्ले फुटबॉल. तो आप लोग ने देखा होगा बेटा, थोड़े दिन बॉल खेलने के बाद उसमें जो है एयर कम होने लगती है, तो आपके पास जो क्लिप होती है और जो एयर फिलर होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, उससे आप उसमें एयर को फिल कर देते हो और अगेन आपकी बॉल जो है वो बाउंस करने लगती है. एंड यू हैव ऑल्सो फेल्ट अबाउट दैट कि थोड़ा उसका बॉल का जो वज़न है ना वो थोड़ा हैवी हो जाती है, वेट में फ़र्क आ जाता है. सो लेट्स सी हियर द एक्सपेरिमेंट इज दैट एयर हैज़ वेट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, टेक 2 फुटबॉल्स ऑफ द सेम साइज. हमें क्या करना है, सी द बैलेंस इज देयर. बैलेंस मीन्स एक तराजू है जिसके 2 पार्ट है. ओके, सी द बोल पार्ट्स, एंड दे वी हैव टू टेक 2 ऑफ द बलून्स. हमें क्या लेना है, 2 बलून्स लेने, एक ही सेम साइज के. एक्सक्यूज मी, फिल एयर इन वन ऑफ देम. एक में हमें एयर को फिल कर देना है. वेट बोथ ऑफ देम ऑन वेइंग मशीन. विच वन इज हैवियर एंड वाई. सो हमें क्या करना है, 2 बलून फुटबॉल को लेना है. One football has to be filled with the air and the other with no air. दो फुटबॉल ले लेंगे, एक में एयर को फिल कर देंगे या वो पहले से फिल हो, और एक फुटबॉल में बिना एयर के. और अब हम उसे क्या करना है, तराजू पे रख देना है. एंड देन वेइंग मशीन पर. अब हमें उसको देख के क्या पता चला कि फुटबॉल बेटा जिसमें हवा भरी हुई है, फिल्ड एयर, इज हैवियर. उधर का जो बैलेंस होगा, यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट द बैलेंस, देखो जिसमें एयर फिल है और वो पूरा फुटबॉल नज़र आ रहा है,
उसकी तरफ बैलेंस जो है वेइंग मशीन थोड़ा सा टिल्ट हो गई है, मीन्स वज़न की वजह से वो एक तरफ नीचे झुक गई है, और जिसमें बिल्कुल भी एयर नहीं है, एयरलेस फुटबॉल है, वो उसका वज़न जो है वो इतना हल्का है कि वो बैलेंस ऊपर उठ गया है. So this is the fine example it is showing. It shows that air has weight. ये हमें बताता है कि air के अंदर वज़न होता है. Means two very important things. Air takes up space and air has weight. Okay, the third point that has to be discussed in this chapter is air is necessary for fire to burn. Okay, air बहुत ज़रूरी है अगर हमें आग जलानी है, फायर को बर्न करना है. इवन योर दियाज जब हम दिवाली में जलाते हैं, इवन द गैस व्हेन ओपन्स, द एयर इफ़ द फायर इज़ ब्लोइंग, हमें फायर को जलाना होता है तो उसके लिए भी हवा की ज़रूरत पड़ती है. अच्छा, अब उसको हम एग्जाम्पल की मदद से कैसे समझेंगे, लेट्स सी. सो एयर इज़ नेसेसरी फॉर फायर टू बर्न. आग को जलाने में भी एयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नाउ टेक अ कैंडल एंड अ बीकर. बीकर मीन्स यू कैन से अ ग्लास. ओके, कांच का कोई ग्लास. टेक अ कैंडल, और क्या लेना है हमें, कैंडल लेनी, मोमबत्ती लेनी है. लाइट द कैंडल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. सी इट हैज़ बीन रिटन वेरी क्लियर हियर, with the help of your teacher. See, the matchbox or any of the burning things is very, very dangerous for you all. So this experiment, you are not going to do it all alone at home when your father is there or mother is there. And if you are children, I am telling you, and if you want to do this experiment, so if any elder or any of the elder parent is there at home, you can do this experiment. Else, with the help of the helping video, I have explained this experiment. So let's see what happens. द कैंडल. ओके, अब हमें क्या करना है, लाइट द कैंडल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. हमें एक कैंडल को जला देना है, मीन्स 2 कैंडल्स. टेक द कैंडल एंड अ बीकर. एक बीकर है, कैंडल है. लाइट द कैंडल मीन्स यहाँ पिक्चर में दिखा रहा है कि कैंडल जो है वो जल रही है. 2 कैंडल, इवन 3 कैंडल्स आर देयर ऑन द स्टैंड. ओके, लेट्स सी. पोजीशन दिखा रहे हैं बेटा. सबसे पहले कैंडल खड़ी हुई है फर्स्ट स्टेज में और उसको हमने जला दिया है. देन बीकर को लेने को कहा गया है हाथ में. बीकर को लिया. द कैंडल गोज ऑफ आफ्टर सम टाइम्स. दिस इज बिकॉज द बर्निंग कैंडल यूजेस ऑल द एयर इनसाइड द बीकर. इट प्रूव दैट एयर इज नेसेसरी टू बर्न फायर. ओके, नाउ व्हाट द एक्सपेरिमेंट इज, टेक अ कैंडल एंड अ बीकर. Light the candle with the help of your teacher and cover it with the beaker. हमें लाइट करने के बाद आप बीच के द सेंटर फिगर में देख सकते हैं, मोमबत्ती लिया, मोमबत्ती को जलाया, और नेक्स्ट स्टेप में बीकर, जो ग्लास का जार हम ले रहे हैं, उसको उल्टा करके हमने मोमबत्ती के ऊपर रख दिया. ठीक, अब व्हाट हैपन्स, क्या होता है, द कैंडल गोज ऑफ आफ्टर सम टाइम. कैंडल देख सकते हैं आप द थर्ड पिक्चर में कि वो कैंडल जो है वो बुझ गई है. ठीक है भाई, गोज ऑफ आफ्टर सम टाइम. दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द बर्निंग कैंडल यूजेस ऑल द एयर इनसाइड द बीकर. बीकर के अंदर जितनी भी एयर थी कैंडल ने यूज़ कर ली. अब जब एयर ही नहीं रह गई तो वो क्या हो गई, बुझ गई. इट प्रूव दैट एयर इज़ नेसेसरी टू बर्न फायर. फायर को जलने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है. जब हम बीकर हटा देंगे, कैंडल जला देंगे, तो एयर इज़ ऑल अराउंड अस, वो उसकी हेल्प से आराम से जलने लगेगी. तो दिस एक्सपेरिमेंट्स, अगर हम बीकर से उसको बंद कर देंगे तो उसके अंदर की एयर वो लेने के बाद वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी. सो
When dust and smoke mix with the air, it becomes dirty. Now here in this paragraph it has been explained कि एयर गंदी कैसे होती है या एयर पोल्यूशन कैसे फैलता है. So we can see in this picture behind the cars there are chimneys, there are buildings. Okay, बहुत सी फैक्ट्री के जो धुएं होते हैं बेटा, जब वो हवा में मिल जाते हैं तो फ्रेश एयर को बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड कर देते हैं. ये जो व्हीकल्स हैं, कार हैं, मोटर कार्स हैं, ऑटो रिक्शा हैं, इनके जो धुएं निकलते हैं पीछे से, उसमें से भी बहुत पोल्यूशन होता है एयर में. एयर पूरी तरह इम्प्योर हो जाती है और जब हम उससे ब्रीथ करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, इवन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी जो है काफ़ी चीज़ें हैं. इवन नाउ अ डेज तो गवर्नमेंट, इवन द लोकलाइट्स ऑल्सो आर टेकिंग मैनी फ्यू इफ़ेक्ट्स कि हम अपने एयर को, एयर पोल्यूशन को कम कर सके. लाइक इन लखनऊ ऑल्सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, जो स्मॉग हो जाता है, धुंध फैल जाती है, एक पोल्यूशन की पूरी लेयर हमारे एनवायरनमेंट में कवर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है, हमें खांसी आने लगती है, हम सफोकेटेड फील करने लगते हैं. सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक आवर एनवायरनमेंट प्योर एंड फ्रेश. तो हमें अपनी कार्स को अच्छे से रिपेयर कराते रहना चाहिए, उसमें अच्छा फ्यूल डलाना चाहिए ताकि उतनी गंदगी, उतना पोल्यूशन हमारी कार से एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट ना डाल सके. फैक्ट्रीज़ में भी कुछ अलग इंतज़ाम, कुछ अलग अरेंजमेंट्स करने चाहिए जिससे कि धुआं ना निकले. सो व्हेन डस्ट एंड स्मोक, डस्ट मिल जाती है, गर्दा मिल जाता है, स्मोक धुआं मिल जाता है, मिक्स विद द एयर, मिक्स हो जाता है, उससे क्या होता है, हमारी एयर जो है, हमारी हवा जो है वो गंदी हो जाती है. एंड डर्टी एयर इज़ हार्मफुल टू अस. डर्टी एयर क्या है, इज़ वेरी हार्मफुल टू अस एंड अदर लिविंग थिंग्स. सभी के लिए हार्मफुल है, सबके लिए, इवन फॉर द एनिमल्स, इवन फॉर द प्लांट्स एंड फॉर अस ऑल्सो. प्लांट्स भी देखो धीरे धीरे ड्राइड होने लग जाते हैं, लिविंग थिंग्स, एनिमल्स पर भी इफ़ेक्ट आता है. इट कैन मेक्स अस सिक. भाई जब हमारी ब्रीदिंग ही इम्प्योर हो जाएगी, ओके, वी हैव टू ब्रीथ, एवरी सेकेंड वी हैव टू ब्रीथ. तो जब हम इम्प्योरिटी को अंदर लेने लगेंगे, गंदी हवा, दूषित हवा को अपनी बॉडी में लेने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे लंग्स इफ़ेक्ट होंगे, ब्लड का जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो भी गंदा पहुंचने लगेगा हार्ट तक, तो उससे सारी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी. सो द स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज मेक्स एयर डर्टी. और एयर को डर्टी कौन बनाता है, ये दो बहुत बड़े फैक्टर्स है. सबसे बड़ा तो व्हीकल्स, जो हमारी कारें, बसेस, स्कूटर्स और फैक्ट्रीज है. सो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में उसका कुछ स्टेप बताया गया है, उसके कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे हम अपनी एयर को प्योर और फ्रेश रख सकते हैं. Plants help to keep the air fresh. The big thing that we have to keep this in mind कि सिर्फ एक सोल्यूशन है कि हमें ग्रीनरी रखनी है अपने चारों तरफ, हमें प्लांट्स को सेव करना है, ताकि जब प्लांट्स रहेंगे तो उसकी मदद से एयर भी फ्रेश रहेगी. सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स. हमें क्या करना है, बहुत बहुत से प्लांट्स को ग्रो करना है, बढ़ाना है, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाना है, उनकी नंबरिंग्स को बढ़ाना है, ना कि हमें पेड़ों को काटते जाना है. सो दिस इज़ इन आवर हैंड कि हम अपने एनवायरनमेंट को बेटा कितना अच्छा रख सकते हैं और कितना बैलेंस कर सकते हैं. सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स. दिस पिक्चर इज स्मोक फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज मेक द एयर dirty. You can see in this picture. Okay, now the points that we have to remember: we cannot live without air. हम एयर के बिना नहीं रह सकते. एयर टेक्स अप स्पेस. एयर क्या लेती है, स्पेस लेती है. एयर हैज़ वेट. यस, ऑलरेडी वी हैव डन द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो. वेट, स्पेस, space ka with the help of the balloon we have learned, weight with the help of the football. Air is necessary to burn fire with the beaker and the candle. The experiment has been explained. And the last and very important point, dirty air is harmful to us. Dirty air, दूषित, polluted air जो होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही harmful हो सकती है.
सकती है। और एक और पॉइंट है कि इफ़ वी प्लांट द ट्रीज, इफ़ वी ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, तो ये कंडीशन, एयर पोल्यूशन की कंडीशन को रोका जा सकता है. सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्लांट more trees. Okay, children, so this is all in this chapter, air everywhere. Hope you like the chapter, and in the last video I have sent you the helping video of this chapter also. Hope you all have enjoyed. I am sending you the PDF. The book exercise has to go on in the book, and the copy work you have to do in your copies. Okay, children, so read the chapter carefully. Just go on with the videos of the explanation. Okay, children, so be happy and be safe.